ये एग्जाम्पल हो गया था बेटा, मतलब इस एग्जाम्पल तक हमने कल कवर अप कर लिया, तेरा लेक्चर कंप्लीट है भाई, श्योर। क्वेश्चंस कितने बोले थे, कितने कर लिए, कितने हो गए, कितने बोले थे बताओ। फर्स्ट पार्ट सारा था, उसके कुछ ही क्वेश्चन थे 8-10, सेकंड पार्ट के मैंने बोला था चलो 15 तक कर लेना, ट्राई कर लिए, ट्राई कर लिए। अब तेरे को इसमें से भी थोड़े से रह गए बेटा, ऐसे नहीं बात बननी है, समझ नहीं रहे तुम लोग बात को, कैसे रह गए, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो ना उसके हिसाब से, नहीं रहने चाहिए ना, अभी थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ तेरे भाई। क्यों, रात के 2 बजे तो कहाँ से घर आया था, रात को 2-2 बजे तक घूमेगा तो कौन सा जेई क्लियर करना है तुम्हें, 2-2 बजे तक तू जब पार्टियों में घूमेगा तो तेरे जेई क्लियर होना है। तूने कितने किए भाई, हो गए कंप्लीट, ओके। जिसने किए उनसे हो रहे हैं, चल रहे हैं क्वेश्चन की नहीं, चल पड़े हैं, डाउट्स हैं, डाउट इकट्ठे लूंगा बेटा, इस ऐसे नहीं काम चलना भाई, वो तो निपटना ही पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, वो काम मिला है तो मतलब काम मिला है तो करने ही पड़ेंगे, बाकी उन्होंने भी तो किया ना, और जितना बोला उतना ही करना पड़ेगा, अभी तो 15 दिए थे, 15 की बजाय कभी कभी तो 50 भी मिलेंगे, कभी कभी 100 भी मिलेंगे, वो तो करने पड़ेंगे, जो मिला बेटा उसको करना पड़ेगा, ताई कम होएगा। ऐसे ये सब चीजें छोड़ दे बेटा, ठीक है, मतलब अड़ जाया करो कि भाई मैंने नहीं जाना, मेरा काम पड़ा, घर पे तुमने अड़ जाना है कि भी तुम लोग जाओ, मैं घर पे हूँ और मुझे अपना काम करना है, बस बात करो, ऐसे चलेगा काम, जिस तरीके से चल रहे हो उससे तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है। चलो आते हैं जी वापस लाइन पे, क्या क्या कवर अप किया था बेटा, बेसिक किए थे, वेव्स की इक्वेशन कर ली है ना, एक हमने स्पीड ऑफ वेव्स कर लिया, स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग का फार्मूला, क्या फार्मूला था याद दिलाओ चलो, v इज इक्वल टू अंडर रूट स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, क्या रिजल्ट था, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, इट वाज अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू था, म्यू क्या है यहाँ पर चलो बताओ, व्हाट इज म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, वेरी गुड, इट वाज मास पर यूनिट लेंथ, टी टेंशन, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया, ओके जी। यहां से स्टार्ट करेंगे, आज की हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तेज करा दूंगा, कुछ चीजें हैं नोट करने वाली, नोट करना, साथ के साथ क्या करने पड़ेंगे बेटा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो बेटा, अगर किसकी बात कर रहे हो, वेव्स की, तो अगर कहीं पर बेटा फर्स्ट वेव है y1, सेकंड वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है y2, ओके। अगर दो वेव्स एक साथ आते हुए मिक्स हो जाएं तो दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगी, रिजल्टेंट वेव बनाएंगी, कौन सी वेव बनाएंगी बेटा, रिजल्टेंट वेव। y1 क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फर्स्ट वेव, y2 क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सेकंड वेव एट टाइम t, और इन दोनों को जब दोनों वेव आपस में मिक्स होंगी ना बेटा, तो अगर टाइम t पर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू v1 है, टाइम t पर दूसरी वाली की y2 है, इसकी y1 इसकी y2, तो रिजल्टेंट वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली y1 प्लस y2। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जिस इंस्टेंट पर ये y1 है उस इंस्टेंट पर ये y2 है, उस इंस्टेंट पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। सिंपल सी बात है, दो वेव्स हैं, ये कुछ ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ये इस तरफ टाइम प्लॉट कर दिया हमने और इस तरफ y है, ये y1 है, और ये दूसरी जो है मान लो क्या है y2 है, ओके। अब बेटा इस इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर आप बात कर रहे हो, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है y1, इसकी कितनी है y2, जो रिजल्टेंट बनेगी, रिजल्टेंट वेव, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसी वक्त कितनी होगी, y1 प्लस y2, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कई पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं कि एक का पॉजिटिव चल रहा है तो दूसरे का क्या चलना शुरू हो गया, नेगेटिव, तो इस वक्त जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है y1 y2 दोनों से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होकर आ रही है, जल्दी बोलो समझे कि नहीं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, इतना ही बताना था आपने। ये सब कहानी की बजाय सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर हमें न्यूमेरिकल में काम आना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बोलो ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ जाऊं, यही बताना है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, दो वेव आपस में क्या कर रही है, सुपर इंपोज कर रही है, ओके। हमने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हुए आगे कुछ चीजें पढ़नी है। दो वेव मिक्स हो तो कई कुछ हो सकता है, तीन बातें हमने डिटेल में पढ़नी है। नंबर 1, अगर बेटा दो वेव आपस में मिक्स हो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कर कर जो रिजल्ट्स आती हैं, एक किसके अंदर डिस्कस करना है हमने, इंटरफेरेंस, कि दो वेव आपस में मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है जी, इंटरफेरेंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, ओके। या फिर
दो वेव आपस में जब मिलती हैं तो दे फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। कौन सी वेव बेटा? स्टेशनरी वेव्स। दो वेव आपस में मिक्स हो जाएं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हुए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आगे, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो ये तीन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड उसकी क्या है एप्लीकेशन। वन इज इंटरफेरेंस, वन इज स्टेशनरी वेव, वन इज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। समझ गए? हमने पूरे के पूरे सिलेबस को वेव्स वाले को दो पार्ट में बांट दिया। एक में वेव्स पढ़ेंगे, एक में क्या पढ़ेंगे? साउंड। वेव्स जब हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा डीलिंग किसकी है? वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। और उधर जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, एक एग्जांपल, और उधर जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें साउंड। ठीक है? इंटरफेरेंस हम यहीं पे पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में भी प्रोड्यूस होंगी और साउंड में भी प्रोड्यूस होंगी, दोनों जगह आएगा। बीट्स जो है साउंड में ही आएगा। यानी ये टॉपिक जो है यहां पर होगा स्ट्रिंग वाले केस में, समझ गए? स्टेशनरी वेव का दोनों में मिलेगा, साउंड में भी और यहां पर भी। और बीट सिर्फ किस में मिलेगा आपको? साउंड में मिलेगा। बोलो ठीक है, अभी क्या चल रही है? वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। टॉपिक कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है ये तो क्लियर है ना? वेव्स का टॉपिक कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है। अभी स्ट्रिंग के केसेस चल रहे हैं, ट्रांसवर्स पढ़ रहे हैं, तो वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग वाला केस अपना चल रहा है। ओके, दैट मीन्स जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबसे पहले क्या क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। लिख लो जी, हेडिंग डाल लो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। एक लाइन में इसका मतलब बताऊंगा, उसके बाद सीधा किस पे चले जाएंगे? रिजल्ट्स पर चले जाएंगे। ओके, एक लाइन में मीनिंग बताते हैं, दूसरे में फिर रिजल्ट्स पर चले जाएंगे। होता क्या है कि जब दो वेव्स आपस में मिक्स होती हैं बेटा, तो मिक्स होते वक्त जिस इंस्टेंट की बात हो रही है हमें यह चेक करना होता है कि उस इंस्टेंट पर दोनों पॉजिटिव पे पॉजिटिव मैच हो रहे हैं कि नेगेटिव पे नेगेटिव मैच हो रहे हैं, कि एक का पॉजिटिव चल रहा है एक का क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। रफ लैंग्वेज में ऐसे बोला, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूंगा कि क्या बनेगा रिजल्टेंट में, वो डिपेंड करता है कि व्हेन इंटरमिक्सिंग वाज डन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम फेज डिफरेंस कितना था। टेक्निकली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस ड्यूरिंग दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर डिपेंड करेगा ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। बोलो ठीक है। तो ड्यू टू फेज डिफरेंस ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ वेव्स, भाई y की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, y की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। कहीं कहीं पर इंक्रीज होती है, कहीं कहीं पर डिक्रीज। जैसे ये जो पूरी लाइन है इसमें कहीं कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है, कहीं कहीं पे पॉजिटिव पे नेगेटिव भी आ रहा होगा। तो कुछ जगह पर इंक्रीज हो रही है, कुछ जगह पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कहां इंक्रीज होएगी यानी किस पोजीशन पे इंक्रीज होएगी, किस पोजीशन पे डिक्रीज होएगी, डिपेंड करता है कि उस पोजीशन पर फेज डिफरेंस कितना था। ठीक है? अगर फेज डिफरेंस 0 है, पहला भी मैक्सिमा पे दूसरा भी पॉजिटिव मैक्सिमा पे बढ़ जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, एक पॉजिटिव चल रहा है दूसरा क्या चल रहा है? नेगेटिव, तो रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। बोलो समझ रहे बातों को कि नहीं? अब ये मैंने सिर्फ बताना है, उसके बाद रिजल्ट बता देना है। तो मैंने क्या बोला, जब टू वेव्स आपस में क्या हुई? मिक्स हुई, तो अलग अलग जगह पर जैसे ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, तो अलग अलग जगह पर फेज डिफरेंस अलग अलग आएगा। कहीं पर एडिशंस हो जाएंगी, कहीं पर सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी, कहीं पे y की वैल्यू बढ़ रही होगी, कहीं पे y की वैल्यू घट रही होगी। ठीक है? यानी एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, हम कहेंगे वहां पर क्या आ रहा है जी? मैक्सिमा आ रहा है। कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, हम वहां पर क्या कहेंगे जी? मिनिमा आ रहा है। यानी जब आप इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो आपको मिनिमा मैक्सिमा के कंसेप्ट दिखाई देंगे या बातें आएंगी, मैक्सिमा और मिनिमा। बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं सीधा इतनी बात करके काम की बात पे आता हूं। काम की बात ये है, अब लिखने वाला काम है तुम्हारे लिए। लिखना बेटा कि लेट y1 क्या हुआ बेटा? इट इज a1 sin ओमेगा t एंड y2 क्या हुआ? इट इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है? y1 क्या है जी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेव एट टाइम t। y2 क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सेकेंड वेव एट टाइम t एंड phi इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो आएगी a
साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मतलब जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड ना A1 रहेगा ना A2 रहेगा, ना वो A1 रहेगा ना वो A2 रहेगा, कुछ और हो जाएगा। कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उस वक्त उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था। ठीक है, ये है फेज डिफरेंस। किस पे डिपेंड करता है कि एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था। बोलो ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये कैसे आया उस पर नहीं जा रहे। जो ये एम्पलीट्यूड है उसका फार्मूला है बेटा, फार्मूला नोट करना है आपने। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई। बोलो ठीक है। व्हाट इज A1? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड। व्हाट इज A2? सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। व्हाट इज फाई? इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू। एंड व्हाट इज A? इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बढ़कर आएगा तो उसको क्या बोलूंगा, मैक्सिमा। अगर ये घटकर आएगा तो उसको क्या बोलूंगा, मिनिमा। कभी भी इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना ही पड़ेगा। लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है, साउंड में भी होता है, ये जनरल चल रहा है। स्ट्रिंग्स में भी क्या होता है, इंटरफेरेंस होता ही है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा मिनिमा तो पढ़ना पड़ेगा। सारे रिजल्ट डायरेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्या है वो समझाने के लिए मुझे इतनी बातें करनी पड़ेगी। दो वेव मिक्स हो रही है, रिजल्टेंट वेव बन रही है। ये रिजल्टेंट वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। बोलो डन। अब आगे लिखना कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे लिख लो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देख बेटा, मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का अंडर रूट। बोलो सही है, बोला करो साथ में मेरे। ओके बेटा, cos फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमा आना है या मिनिमा आना। मैक्सिमा के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, और मिनिमा यानी कटेगा जब वो, उसमें cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। जीरो नहीं, -1। क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है, जीरो भर देगा तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 स्क्वायर। अगर 180 भरेगा तो -1 हो जाएगा। वो A1 प्लस A2 स्क्वायर उससे भी नीचे जा रहा है, समझ गए कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। मिनिमम वैल्यू जब आएगी जब ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। क्योंकि 90 भर दिया, या इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो वो मिनिमम नहीं है, मिनिमम के लिए माइनस हो जाएगा। जल्दी बोलो सही है। ओके, cos फाई की वैल्यू +1 है। ओके, दैट मीन्स फाई कितना आएगा, फाई विल बी इक्वल टू 0, या 2 पाई पे भी बात बन जाएगी, या 4 पाई पे, या 6 पाई पे। बोलो सही बन जा रहे हैं हम कि नहीं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 180 की -1 होती है, वो नहीं भरना, माइनस नहीं चाहिए हमें। तो ये 2 पाई होगा। cos 4 पाई की फिर से क्या होती है, 1। cos 6 पाई फिर से क्या होती है, 1 होती है। बोलो समझ गए कि नहीं। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, मैथ में पढ़ते हो ये सब चीजें। ओके, यानी पाई बेटा किसके इक्वल, 2n पाई। n किसके इक्वल, 0 1 2 3। इसको कहते हैं हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा। बाकी क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी चीजें बताऊंगा। हम जल्दी से बता के आगे बढ़ जाएंगे। अभी मुझे टॉपिक्स बता दूं पहले सारे के सारे, कल क्वेश्चंस पे लगा दूंगा। कल हम आपके क्वेश्चन यहाँ पे कर, बीच में तो आएंगे आएंगे, कल आपके डाउट भी बीच में ले रहे होंगे। ओके ठीक है, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा इंटरफेरेंस की। ऐसी मिनिमा के लिए cos फाई क्या होना चाहिए, -1। cos फाई -1 का मतलब, cos फाई -1 का मतलब जल्दी बोलो, पाई की वैल्यू कितनी हो, पाई, या कितनी हो 3 पाई, या कितनी हो बेटा 5 पाई, एंड सो ऑन। ये क्या बनेगी, इट इज इक्वल टू 2n - 1 पाई। पाई का सॉरी, हाँ ठीक है, n कहां से लेना है, 1 2 3, 1 से शुरू करना है। ये n कहां से शुरू करना था, 0 से। ये n कहां से शुरू किया, 1 से। ओके जी, तो दो बातें बताई मैंने बस इंटरफेरेंस में, कि पहली वेव y1, दूसरी वेव y2, रिजल्टेंट वेव y1 प्लस y2। ओके जी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई इनके बीच का क्या हो गया, फेज डिफरेंस। ये कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा की। ये कंडीशन किसकी होगी, मिनिमा। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। एक और पॉइंट बताऊंगा यहां पर, ध्यान देना। दो वेव्स के बीच में एक हम कई बार बताते हैं कि फेज डिफरेंस है। जब बेटा हमने इंटरफेरेंस पढ़ना शुरू कर दिया तो दो वेव आ गई,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते ही y1 y2 आ गए, y1 y2 आ गए तो उनके बीच में फेस डिफरेंस आया ही करेगा। तो दो वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस होता ही होता है या हो सकता है, बोलो समझे, बोला करो। हाँ, तो फाई क्या है बेटा, फेस डिफरेंस। अगर दो वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस है तो उनके बीच में एक और टर्म ली जाती है जिसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस नोटेड बाय फाई, पाथ डिफरेंस नोटेड बाय एक्स। तो वन टर्म इज नोन एज फेस डिफरेंस, अनदर टर्म इज नोन एज पाथ डिफरेंस। ध्यान से सुनना, ये पूरी वेव है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है कि नहीं, क्योंकि ये वेव कंप्लीट हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस यानी डिस्टेंस का कितना फर्क है, लैम्डा का है कि नहीं, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो भाई अगर फेस डिफरेंस कितना है 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग कितना होगा, लैम्डा, जल्दी बोलो, समझ गए। अगर फेस डिफरेंस कितना है पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2, समझ गए, ऐसे निकाल गया। ठीक है जी। अगर फेस डिफरेंस है 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितने, लैम्डा, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ठीक है जी। पाई मतलब 2 पाई, 2 पाई का मतलब लैम्डा, समझ रहे हो। अगर फेस डिफरेंस है 1 रेडियन तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना हुआ, फेस डिफरेंस कितना है 1 रेडियन, तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा, जल्दी बताओ, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। समझ गए कि नहीं, पाई 2 पाई था, 2 पाई से 1 करने के लिए इसको 2 पाई से डिवाइड किया, तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पाई से डिवाइड करना, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आ गया, इट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो मतलब ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम फिलहाल इससे काम चला देंगे, जल्दी बोलो, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ओके जी, ओके। ये क्या है, इंटरफेरेंस में कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ये क्या है, इंटरफेरेंस में कंडीशन फॉर मिनिमा। वो किस टर्म्स में थी, पार्ट फेस डिफरेंस के टर्म्स में। अब ध्यान से सुनना, करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस x है, ये 2n है, ठीक है। अगर मैं 2 पाई का करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस लिखूं तो लैम्डा बनेगा, बोलो बोलो बोलो, ये क्या बन गई, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, मैक्सिमा की कंडीशन। पाई का मतलब क्या है, बोलो बोलो बोलो, पाई मींस क्या है, लैम्डा बाय 2 है ना, तो इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। सो ज्यादा नहीं कंफ्यूज होते, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आनी शुरू होगी। अभी फिलहाल थ्योरी भी चलानी थी मुझे थोड़ी सी। ये क्या है जी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। 2 मिनट में रिवाइज करवा दोगे। अभी तक क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं, ज्यादा नहीं याद रखना, y इक्वल टू y1 प्लस y2। जहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया, जो मैंने समझाने के लिए कहानी बनाई थी, छोड़ दो उसको, सीधा क्या याद रखना, बस एक ही बात याद रखनी है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। उसको यूज कहां करूंगा मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, इंटरफेरेंस पढ़ाने में, स्टेशनरी वेव पढ़ाने में, बीट्स पढ़ाने में, तीनों जगह पे यूज करूंगा। अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहा हूं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स का आपस में मिक्स हो जाना और मैक्सिमा और मिनिमा बना। ठीक है जी। तो टिप्स पे जो बात आई इंटरफेरेंस में वो यही है, दो वेव्स का मिक्स हो जाना और मैक्सिमा मिनिमा की फॉर्मेशन होना, बस इतना बहुत है हमें एनी टाइम याद रखने के लिए कि इंटरफेरेंस क्या है। अब जब मैक्सिमा मिनिमा की बात आई तो फिर मैक्सिमा मिनिमा की क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फाई इज इक्वल टू 2n पाई या x इक्वल टू n लैम्डा। व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमा, फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई या x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। बात खत्म, आगे बढ़ते, बाकी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करें। कोई समस्या, नो। आगे बढ़े हम। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो इस एग्जांपल को। एग्जांपल क्या कह रहा है, टू साइनसोइडल वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग। अब यहां पे क्लियर है, टू वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग में। ओके, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, फाई 1 भी दे रखा है और फाई 2 भी दे रखा है, यानी दोनों के बीच का फेस डिफरेंस भी हमें क्लियर हो गया। कितना फेस डिफरेंस है, पाई बाय 2 है। पहले का इनिशियल फेस 0, दूसरे का इनिशियल फेस पाई बाय 2। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, यहां पे क्लियर है, यहां पे तो क्लियर है, वहां तो टाइम टू की बात थी ना कि हमें फाइंड क्या करना है, कैसे करोगे, चलो जल्दी बताओ। A1 इज गिवन, A2 इज गिवन, फेस डिफरेंस इज आल्सो गिवन, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, विच फार्मूला टू बी यूज, बेटा अभी जो इंटरफेरेंस वाला पढ़ा है वही लगा दो। A इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ पाई बाई 2, जीरो आ जाएगा। कॉस 90 है ना बेटा, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, पहले का एम्पलीट्यूड कितना है, 3 4 3 4, मतलब ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था आपका, मतलब मुंह जुबानी नहीं करते जिसको, ये वो क्वेश्चन था, वो तो हम कर रहे हैं, पढ़ना पड़ता है। तुम जो प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम अपने आप देखो, हो पाई बाई टू मतलब कि वो तो कॉस वाली टर्म जीरो हो जानी है, और एक 3 है एक 4 है, रिजल्ट क्या आना, 5। 3 4 में तो हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। तो इंटरफ्रेंस पे बेटा ये फॉर्मूला रिवाइज कराना था, इसलिए हो गया। जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाऊं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। देखो थोड़ा फास्ट है, मैं बीच बीच में रिवाइज करवा देता हूं तो दिक्कत आएगी नहीं। आज का टॉपिक सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा, इंटरफ्रेंस, स्टेशनरी वेव बाद में आना है, बाद में देखेंगे, ठीक है, पढ़ना है। स्टेशनरी वेव बाद में आएंगे। स्टेशनरी वेव पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। 2-3 बातें सीखनी है। लाइट की रिफ्लेक्शन पढ़ी है तुमने, भाई वेव है, वेव की रिफ्लेक्शन तो होनी होनी है, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो, चाहे स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव हो, चाहे जो मर्जी। वेव कैन गेट रिफ्लेक्टेड, टकरा के वापस आ रही तो रिफ्लेक्टेड। वेव कैन गेट रिफ्रैक्टेड, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस रही है तो रिफ्रैक्शन हो रही है, जिसको यहां पे हम ट्रांसमिटर्स वर्ड भी यूज कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। मैंने बताया तुम्हें जो मर्जी हो जाए, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। तुम बताओ, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी वेव की कि नहीं होएगी, नहीं होएगी, होती ही नहीं है, राइट। स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, रिफ्लेक्शन पे होएगी, नहीं, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम है, नहीं होगी, बट रिफ्रैक्शन में वन मीडियम टू अनदर चल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ट्रांसमिट होगी तो चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो नहीं होगी। बोलो क्लियर। वेवलेंथ के बारे में क्या ख्याल है, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन होगी तो नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगी तो होगी। जल्दी बोलो, समझ गए, ठीक है जी। तो एक, अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि बेटा पॉइंट है ये, नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएंगे ये, कि अगर क्या हो रही है रिफ्लेक्शन, यहां क्या हो रही है बेटा रिफ्रैक्शन, तो अगर रिफ्लेक्शन हो तो फ्रीक्वेंसी नो चेंज, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गई है, सेम मीडियम में आ गई, नो चेंज, वेवलेंथ में नो चेंज, ओके जी। अब आते हैं रिफ्रैक्शन, यानी ट्रांसमिट करके दूसरे मीडियम में। तीनों चीजें, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, वेवलेंथ है। बताना जरा मेरे को, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, ये तो होनी ही नहीं है। वेलोसिटी कैन चेंज, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। वेवलेंथ कैन चेंज, डिपेंड करता है स्पीड क्या हुई है, स्पीड बढ़ जाएगी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, स्पीड घटेगी वेवलेंथ भी घट जाएगी। तेज तेज बोल रहा हूं कि ओके चल रहा है, ठीक है, ठीक ही है। अब ध्यान से सुनना, एक और चीज है फेस, एक और चीज है फेस। रिफ्रैक्शन में फेस में नो चेंज, बट रिफ्लेक्शन में फेस में चेंज आ सकता है, गारंटी नहीं है कि आएगा आएगा। 3-4 चीजें बाद में टिप्स पे लेके जानी है हमने, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जब रिफ्लेक्शन हो रही होती है ना, तो देखना पड़ता है कि रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से हुई है क्या सॉफ्ट बाउंड्री से हुई, रिजिड से हुई है या सॉफ्ट से हुई है, ठीक है। हम 2 वर्ड यूज करते हैं, यहां वर्ड यूज करते हैं रिजिड एंड सॉफ्ट, यहां वर्ड यूज करते हैं रेयर एंड डेंसर। अगर रेयर से आ रही थी, बाउंड्री डेंसर वाली है, वहां से रिफ्लेक्शन हुई है, जिसको मैं रिजिड बाउंड्री बोलूंगा, देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। और अगर डेंसर से आ रही थी, रेयर से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी सॉफ्ट से रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। समझे कि नहीं, याद रखनी है चीजें, ये बीच में घुस के काम आती हैं। तो फिर से सुनो, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, फेस में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। कब आएगा फेस में, 2 केस बन गए, इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, नोट करना है सब कुछ, रिजिड बाउंड्री, तो फेस डिफरेंस में कितना चेंज आ जाएगा, चेंज इन फेस विल बी 180 डिग्री, वेव पलट जाएगी। और अगर इट इज फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री, इफ इट इज फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री, फेस डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आए। बोलो 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 बोलो, समझे कि नहीं।
बोला तो करो मेरे साथ। ओके, एक और चीज है रिफ्लेक्शन में जो चेंज होगा, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन पलटेगी कि नहीं पलटेगी? पलटेगी। रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन पलटेगी नहीं, वो बेंड होएगी, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? ठीक है, नोट भी कर लिया और याद भी रखना चाहिए। ठीक है, नोट भी करना है, याद भी रखना है। एकदम मैं क्वेश्चन कराने शुरू नहीं करता। ठीक है जी, पहले मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनका क्या बनाऊंगा, बेस बना दूंगा, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। फिर तंग आ जाते हो तुम क्वेश्चन करने से, उसके बाद क्वेश्चन ही चलेंगे। आगे बढ़ूं, क्या हेडिंग डाल रखी है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। थोड़ी सी बात मैंने किसकी बता दी बीच में, रिफ्लेक्शन की भी बता दी। ओके जी, सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री मतलब डेंसर मीडियम, यानी रेयर से आ रही थी और डेंसर पे टकराई है। देखो जी, इक्वेशन दिख रही है, पढ़ा जा रहा है, बढ़िया पढ़ा जा रहा है। देखो पहले मैं बोलूंगा जो, उसके हिसाब से देखना, बनाना चाहो तो बना भी लेना। ये बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है? रिजिड, मतलब इधर रेयर है, इधर क्या है? डेंस। बोर्ड पे देखो, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओमेगा टी की एक्स तो लगने ही थे, समझे, बता चुके हैं सब कुछ। रिजिड बाउंड्री थी, रिफ्लेक्शन होते वक्त 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आया है, समझे कि नहीं? ये चीज स्टेशनरी वेव पढ़ाना है मैंने, स्टेशनरी वेव में यूज होना है, इसलिए पहले आ गया रिफ्लेक्शन। बोलो बेटा ठीक है। इक्वेशन देखो, मैं लिखवाऊंगा अभी तुमसे थोड़ी देर में। इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई ये माइनस था, बीच में क्या आ चुका है? प्लस आ चुका है। क्यों आया प्लस? डायरेक्शन चेंज हुई। ओके, डायरेक्शन चेंज हुई है, साथ में क्या है? प्लस पाई भी आ गया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई रिफ्लेक्टेड इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि साइन 90 साइन थीटा प्लस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। जल्दी बताओ जल्दी, क्या मैंने कंफ्यूज कर दिया? क्या समझा दिया? समझा दिया। या तो इसको ऐसे लिख लो प्लस पाई, या फिर पाई ना लिखो, यहां क्या लगा दो माइनस। 180 डिग्री का फेस डिफरेंस मतलब एक पॉजिटिव चल रहा है, उस वक्त दूसरा क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है जी? जो पढ़ा उसका यूज भी करना है, जो पढ़ा उसका यूज भी करना है। क्वेश्चंस में क्वेश्चन निकलने चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप करना है। एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर एनर्जी के लॉसेस इधर उधर और कारणों से नहीं हुए तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग चेंज हो जाता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो चेंज हो जाएगा, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी की सारी रिफ्लेक्टिव हुई तो कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो ठीक है बेटा, इक्वेशन लिखनी आ गई। अब जो ट्रांसमिट हुई है उसकी इक्वेशन क्या है? ट्रांसमिटेड वेव में ये देखो, इसने ना यहां पर हम मान के चल रहे हैं कुछ ट्रांसमिट भी हुई है तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है ना। यहां पे ए इंसिडेंट लिखा है और यहां पे क्या लिखा है? ए रिफ्लेक्टेड लिखा है। अगर ट्रांसमिट बिल्कुल ना हुई होती तो एम्पलीट्यूड क्या रहता? सेम रहता। बिल्कुल ना हुई होती तो सेम रहता। बोलो ठीक 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 ठीक। यहां पे एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, बीच में माइनस का माइनस ही है, ठीक है। फेस में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड में या ट्रांसमिटेड में फेस का चेंज आना नहीं था, डायरेक्शन वही है। बोलो बेटा सही है कि नहीं? सही है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़े। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है K1, यहां क्या आ गया? K2। K2 क्यों चेंज हो गया? K2 क्यों चेंज हुआ? K1 से K2 क्यों किया उसने? स्पीड चेंज हुई है। स्पीड तो चलो फार्मूले में दिख नहीं रही, लेकिन तुम्हें बताया स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज हुई है। वो K2 के अंदर वेवलेंथ है ना, K के अंदर क्या है? वेवलेंथ है। यहां पे K1 लगना था 2 पाई बाय लैम्डा 1, यहां पे 2 पाई बाय वेवलेंथ चेंज हो गई है ना, इसलिए फिर ये लैम्डा 2 हो गई होगी। जब ये चेंज हुआ तो K भी क्या चेंज करना पड़ गया? K2 करना पड़ गया। ओमेगा में कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा में 2 पाई न्यू है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब ये माइन्यूट माइन्यूट चीजें जब जेईई में क्वेश्चन बनकर आएंगी तो वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी बोलो, ये K1 K2 का कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? बहुत चीजें हैं इस डायग्राम में, बहुत सी चीजें देखने को तुम्हें मिली बेटा। पहली बात हम ये मान के चले, ये जो इंसिडेंट वेव आई है इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई है और कुछ क्या हुई है?
रिफ्रैक्ट हुई है। जल्दी बोलो, समझ गए? इसलिए एम्पलीट्यूड्स क्या हो गए? चेंज हो गए। ये किसका एम्पलीट्यूड है? इंसिडेंट का। अगर ये ना होती तो यहां पे एम्पलीट्यूड दोनों के आते हैं सेम आते, लेकिन कुछ आगे भी गई है तो एम्पलीट्यूड तीनों के क्या हुए? चेंज हुए। जल्दी बोलो, समझ गए? दूसरी बात, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। यहां पे भी ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा। बोलो डन। रिफ्लेक्शन में स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो ये K1 है, ये भी क्या है? K1 है। देखो ना कैसी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन रिफ्रैक्टेड में स्पीड भी चेंज हो गई है। अच्छा, स्पीड इसमें शो नहीं हो रही, वेवलेंथ भी चेंज हुई है, इसलिए ये K1 है, तो फिर ये K1 नहीं हो सकता। क्या हो गया? K2 हो गया। डायरेक्शन पलटी है तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। इसकी डायरेक्शन नहीं पलटी तो माइनस का माइनस ही है। 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हुआ है क्योंकि रिजिड बाउंड्री है। समझ गए कि नहीं? रिजिड बाउंड्री है तो ये माइनस 180 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री फेस का मतलब प्लस पाई आया, नेगेटिव आ जाएगा। देखो छोटा सा डायग्राम में बहुत कुछ है। कई बार वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ए ऑप्शन सही होगी कि बी ऑप्शन सही होगी। भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझो बात को, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा। बिना अंडरस्टैंडिंग के जेई वही क्लियर नहीं होना। ओनली क्वेश्चंस निकालकर, जो ज्यादातर जगह पर यही समस्या आ रही है ना कि आए असाइनमेंट्स की मॉड्यूल पकड़ा दिया, वो पहले दिन से कराया करो, ज्यादा कुछ है नहीं, बेस बनाया और करो, चलो सॉल्व करो जी। अब सॉल्व ऐसे नहीं होने क्वेश्चन। आपका बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप फंस जाओगे, और बच्चा यही फंस ही रहा है जेई में। फंसोगे तब जब आप सिर्फ क्वेश्चंस निकाल रहे हो, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स ले ही नहीं रहे। अगर अंडरस्टैंडिंग भी है, बेसिक भी है, सब कुछ है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जेई क्लियर। अब आप एक बार सिलेबस पूरा कर चुके, देखो बेसिक्स ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में है। अब हमारे पास टाइम है, हम जितने मर्जी सवाल निकालते हैं, लेकिन चीजें जो ऐसे निकल कर जब बीच में से आती है ना, वहां फंसता है। अगला पार्ट देखो इसका, अगर बाउंड्री का, ये तुम्हें समझ में लगे ना, डायग्राम सारा का सारा बना लिया था ना, नोट कर लिया था, इक्वेशन सारी लिख ली थी इधर उधर वाली। अब अगर बाउंड्री कैसी है? बाउंड्री रेयर है, ठीक है। फ्रॉम ओपन बाउंड्री बोल दो, कई बार इसको सॉफ्ट, सारे वर्ड सुन लो, ओपन बाउंड्री बोल दिया, सॉफ्ट बाउंड्री बोल दिया, रेयर बोल दिया। इसमें अब देखना सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी बेटा, ठीक है। ओपन बाउंड्री बोल दो, सॉफ्ट बोल दो, रेयर बोल दो। इंसिडेंट वेव कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट में फेस का कोई चेंज आना नहीं था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बाउंड्री कैसी है? सॉफ्ट, तो फेस का कोई चेंज नहीं आया। समझ गए? क्योंकि कुछ ट्रांसमिट भी हो गई तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, ये AR हो गया, ये AT हो गया। समझ गए? रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, रिफ्रैक्शन में भी नहीं होती, ओमेगा ही रहेगा। इसकी डायरेक्शन पलटी है तो माइनस का क्या हो गया? प्लस। लेकिन फेस डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए प्लस पाई कुछ नहीं आया, ये पॉजिटिव ही रहेगा। जल्दी बोलो सही। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो गई क्योंकि स्पीड चेंज हुई थी, तो ये K1 था, K1 का क्या कर दिया? K2। सारी चीजें पता होंगी तो दिखेगा क्यों K1 किया, क्यों K2 किया, अदरवाइज दिखना ही नहीं है, पता नहीं लगना चल क्या रहा है। बोलो, अब ये डायग्राम एन फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, सारा का सारा रमन हो जाएगा, पक्की बात है। ओके, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। ओके जी, ये फार्मूला नोट करना है, ठीक है। ये फार्मूला भी क्या करना है? नोट करना है। डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं क्या चीज है, बताते हैं क्या चीज है। पहले तो पिछला वाला पार्ट क्लियर है, चल क्या रहा है ये क्लियर है। थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट बता रहे हैं, क्या क्या चेंज आएगा, कहां कहां चेंज आएगा, बस उसको बता रहे हैं। पहले सुनो फिर नोट करना। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, अभी मैं दिखा रहा था कि जी चेंज हो जाते हैं, है ना, कुछ आगे निकली, कुछ वापस आई, चेंज हो रहे हैं। अब चेंज हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू के भी फार्मूले होंगे कुछ ना कुछ के नहीं, तो उनकी वैल्यू के फार्मूले हैं ये। लेकिन इसमें एक असम्पशन है, एनर्जी की और कहीं वेस्टेज नहीं हुई है, ठीक है। और फ्रिक्शन के कारण, अदर रीजंस के कारण एनर्जी की वेस्टेज नहीं हुई है। वेव आई, कुछ परसेंटेज पार कर गई, कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो गई, और कहीं वेस्टेज नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI, ठीक है। V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 AI। और ट्रांसमिटेड वाली का क्या है? 2V2 बाई V1 प्लस V2 AI। AI क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। इफ AR इज
पॉजिटिव इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट इज वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम। कहां से रिफ्लेक्ट हुई है? रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, ये मान लीजिए। ठीक है जी, नोट हो गया, नोट हो गया, कर लो। मिलना नहीं है ये, मैं बार बार यही बोलता हूं कि जो मैं तुम्हारे लिए अब लेकर आता हूं चीजें इकट्ठी कर कर, वो एज इट इज अरेंज्ड वे में मिलनी नहीं है। अपने नोट्स बनाकर रखने हैं प्रॉपर, राइट है? और नोट्स प्रॉपर बनाओ, दिखाने किसी को नहीं है हमने। ये नोट्स सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन रहे हो कि नहीं? जो तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं ये किसी को नहीं दिखाने, संभाल के रखो। बोलो कि हम कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, सही में बोलो बेकार काम है, बेकार चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। बस जब रिजल्ट आएगा तब दिखेगा, ठीक है? बस उससे पहले बोलना नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, बोलो कुछ नहीं है, टाइम पास करके आ जाए, ठीक है जी। और नोट्स वोट जितने भी हैं, नोट्स, असाइनमेंट, अपना मटेरियल तो दिखाना नहीं किसी को, आपस में डिस्कस कर लो, लेकिन आपस में डिस्कस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये करो वो करो, मतलब ज्यादा अपना फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कर ले, ऐसी वो कर ले, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास करके आने नीचे खड़े रहते हैं, फोन चलाते हैं हमको, ठीक है? तो मतलब ज्यादा शोशाबाजी नहीं करनी, लेकिन अंदर ही अंदर बस ये लगा लो कि लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, ठीक है? ना कोई दिखावा करना है कि हम ये कर ले, ये मॉड्यूल कर ले, वो कुछ नहीं। PYQ कर लिए, बताने ही नहीं, बोलो PYQ क्या होते हैं, बोलो हमें तो पता ही नहीं कि PYQ क्या होते हैं। अगर पूछता है कि PYQ करते हो, तुम बोलो यार ये क्या होता है, PYQ क्या होते हैं, ठीक है? अपना काम चुपचाप करते रहो, चुपचाप करते रहो, यहाँ पे पकड़ के मैं तुम्हें करवाता रहूंगा, तुम लोग करते रहो। बस कोई कहता ना ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हाँ यार पता नहीं यार की होता है सानू, ठीक है, हम तो पता नहीं, बस अपना काम चुपचाप क्या करते रहो, निपटाते रहो, ठीक है जी। नोट हो गया, फार्मूला नोट हो गया। मटेरियल नहीं दिखाना हमने किसी को, खास तौर पे जो कॉपी पे किया हुआ है ना, वो नहीं दिखाना किसी को, उसको संभाल के रखो अपने लिए, ठीक है? ओके जी, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हार्मोनिक वेव इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग 1 एट ए जंक्शन विद स्ट्रिंग 2, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। ओके, स्ट्रिंग 1 पे आ रही थी, स्ट्रिंग 1 में भी पतली है, स्ट्रिंग 2 में भी मोटी है, तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर वाली बात बन जाएगी। स्ट्रिंग 2 मोटी है, स्ट्रिंग 1 पतली है, तो डेंसर टू रेयर वाला कंसेप्ट बन जाएगा। ओके, तो कह रहा है हार्मोनिक वेव इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग 1 एट ए जंक्शन विद स्ट्रिंग 2, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हिस्सा क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। जो सेकंड स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी है, दैट इज 4 टाइम्स द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। तो सेकंड स्ट्रिंग क्या हुई, डेंसर हुई ना, सेकंड स्ट्रिंग क्या होगी, डेंसर होगी। ओके, एंड दैट ऑफ बाउंड्री बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज एट x इक्वल टू 0 इफ द एक्सप्रेशन फॉर द इंसिडेंट वेव इज, इंसिडेंट वेव की क्या दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है। व्हाट आर एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव्स की क्या चाहिए मुझे, एक्सप्रेशन चाहिए। तुम ये बताओ, रेयर टू डेंसर हुई है कि डेंसर टू रेयर हुई है, रेयर टू डेंसर हुई, तो फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब रिफ्लेक्ट होएगी तो आएगा, ट्रांसमिटेड वाली तो वैसे नहीं आता। चलिए लोग क्वेश्चन समझ गए। अब यही क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाए, जेई में, तो हाई लेवल का मुश्किल वाला क्वेश्चन है ये, तो पता है जिसको वही बताएगा ना कि अब करूं क्या। तो वाई आई बेटा, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या दे रखी है, इट इज ए आई कॉस ऑफ k1x माइनस ω1t। बोले क्लियर? क्योंकि तुमने जज कर लिया कि एट जंक्शन स्ट्रिंग 2 इज पार्टली रिफ्लेक्टेड पार्टली ट्रांसमिटेड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स। तो रेयर टू कहां गई है, डेंसर, अगली वाली मोटी है, मास पर यूनिट लेंथ उसका क्या है, ज्यादा है, तो रेयर टू डेंसर गई है, रेयर टू डेंसर गई है। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है, जहां से रिफ्लेक्ट होते वक्त क्या आ गया बेटा, 180 डिग्री का फेज पलट के आई है। जल्दी बोलो, समझ गए? और आगे तो चलो ऐसी जानी होती है। तो रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखवाओ, इट विल बी ए, बोलो ए आई की जगह क्या आएगा, ए आर, ठीक है? कॉस की बजाय साइन ही ले रहे थे हम, यहां आ जाएगा साइन। ओके, ए आर आ जाएगा, यहां क्या आएगा जल्दी बताओ, K1 ही रहेगा, बोलो ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, x माइनस, यहां पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आना नहीं है, ω1t। ओके, यहां माइनस था, बीच में क्या करने, एक मिनट, बीच में क्या करने, प्लस। क्यों किया प्लस, डायरेक्शन पलटने के लिए। और क्या रह गया, यहां क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री हुई है, 180 डिग्री का क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। नहीं समझे, किस समझ गए, रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए आर आएगा, समझ गए? ठीक है।
ट्रांसमिटेड वाले की लिखना जरा, ट्रांसमिटेड वाले की क्या लिखोगे, यहां क्या आएगा बेटा, ए टी, के में चेंज आएगा, ट्रांसमिट हुई है, आएगा, क्यों नहीं आएगा, स्पीड चेंज हुई तो वेवलेंथ हो जाएगी, वेवलेंथ की जगह क्या आएगा, इसको K2 नहीं आना चाहिए, नहीं समझेंगे, समझ गए, K2 साथ में क्या आ गया, X, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, बोलो बेटा सही है कि नहीं। अब अगर सफिशिएंट वैल्यूज पता हो तो अभी फार्मूला नहीं बताया तुम्हें मैंने, उससे AR और A2 भी क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, AR और AT भी क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, जल्दी बोल बेटा। हाँ साइन क्यों नहीं लगा, लगाना है, मैं भूल गया भाई, साइन तो लगाने लगाना है, यहाँ पे क्या लगने थे दोनों के साथ, साइन, मैंने सोचा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन बोल रहा है उस वक्त, मुझे लगता, तब तो क्या बोल रहा था, SIN वाला साइन ही बोल रहा था, साइन तो लगने लगना है, उसके बिना तो ये अपाहिज है, उसके बिना तो इसकी कोई जिंदगी नहीं है, कि ये तो ये बात होगी कि ये पीछे की नीचे की बॉडी रहेगी, सर लगाया ही नहीं, साइन तो लगने लगना, साइन तो लगेगा, जल्दी बोलो बेटा सही है, ओके। अब ध्यान से सुनना, क्या हम इस क्वेश्चन में AT और AR निकालने के काबिल थे कि नहीं थे, थे भाई, उसने लीनियर मास डेंसिटी जो थी उनका रेशियो दे रखा था हमें, एक म्यू है तो दूसरा क्या था, 4 म्यू था, वन वाज म्यू अनदर वाज 4 म्यू, एकदम करता तो हैवी हो जाता। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या समझाया, डायरेक्शंस और फेस का कंसेप्ट सेट करना सीख लो, राइट। दूसरे पार्ट में अब ये पूरी निकल जाएगी, AR और AT भी निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ AI, जल्दी बोलो समझ रहे बात को कि नहीं, यूजिंग दैट फार्मूला, ठीक है, यूजिंग दैट फार्मूला। अब क्वेश्चन में हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, रूट T बाई म्यू होता है, स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो T1 और T2 आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन लीनियर मास डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। स्पीड का रेशियो आ गया दोनों में के नहीं, जल्दी बताओ, दिख रहा है, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए, स्पीड का रेशियो आ गया, फ्रीक्वेंसी वैसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो पहले वाला के अगर ओमेगा बाय वी है तो दूसरे वाला के यानी K2 ओमेगा बाय V2, लेकिन ओमेगा तो सेम रखना था ना, बस V में चेंज किया, 2K1 आ जाता, जल्दी बताओ समझ गए कि नहीं। एक ही क्वेश्चन मेरा ये कर लो, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो जिंदगी भर के लिए आ जाएगा। यहां पे जब बोर्ड पे आते हैं सैंपल क्वेश्चन आते हैं, अब ये सैंपल क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये जिंदगी सुधार देगा, ये रैंक बिल्डर क्वेश्चंस हैं, ये और किसी से नहीं होना, जिसको आता होगा भैया। अगर तुम्हें साइन लिखने आ गए, K1 का K2 करना आ गया, तो K2 निकालना भी आ गया, उधर AI का AT करना आ गया, AR करना आ गया, और वो निकालना भी आ गया, तो तुम एडवांस लेवल के लिए भी तैयार हो रहे हो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एडवांस ये थोड़ी है, कल भी मैं बोल रहा था कि बंदे ने जेईई मेन क्लियर कर लिया और उसके बाद उसके पास 1 महीना बाकी है, तब वो एडवांस की तैयारी शुरू करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। एडवांस की तैयारी तो साथ में चल रही होती है, तब जाके क्लियर होगा ना। अब को कहता नहीं मैं तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सब कुछ ही क्या है, इंटर रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस लेवल में आने चाहिए, वो मेन में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेन में आने चाहिए, बोर्ड में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई वाले में। तो सब कुछ बेटा इंटर रिलेटेड है, जब करना है तो फिर खुलकर करना है। ओके, ये एक ही क्वेश्चन कर लोगे, ये तुम्हारे सारे दुख दर्द सॉल्व कर दे। अब यहां से क्या निकाल सकते हो, ट्रांसमिटेड वेव, यहां से क्या निकाल सकते हो, रिफ्लेक्टेड वेव। कुछ नहीं करना है, पहली वाली वेलोसिटी को v1 बाय v1 पुट कर देना है, और v2 को क्या पुट कर देना है, v1 बाय 2 पुट कर देना, यही करना है। वेलोसिटी तो फर्स्ट जो फार्मूले है उसमें v1 जहां पे है उसमें v1 पुट कर दो, और v2 जहां पे v1 बाय 2 पुट कर दो, अपने आप सॉल्व कर लो, ये रिजल्ट आ जाएंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएंगे। बोलो ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को ठहरा कर दोबारा कर लेना, ठीक है, यहां मेरा काम समझाना है तो मैं समझा के आगे बढ़ गया, बट इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ठहरा कर दोबारा कर लेना, जिंदगी भर काम आएगा। ये समझ में ना लगा हो तो मेरे को बता, समझ में लग गया, पक्की बात है। मैं वैल्यूज चेंज कर कर कल आते क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व कर कर दिखाना है तुमने सारा काम। यस यस, मुझे कॉस लेके चलना चाहिए था, तू ही साइन साइन कर रहा था, साइन लगवा दिया तू, जो साइन सर साइन सर साइन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर में। कॉस है तो भाई कॉस ही लेके चलने हैं, साइन है तो साइन ही लेके चलनी है, कॉस है तो रिजल्ट कॉस में आएंगे ना, साइन है तो रिजल्ट साइन में। मैं कल से जो पढ़ा रहा हूं, मैं इक्वेशन साइन लेके चल रहा हूं ना,
तो मैं साइन ही लिखता, ऊपर से तू मिल गया, सर साइन, सर साइन, सर साइन, मैंने भी साइन ही लगा दिया। तब नहीं बोल सकता था कि सर कॉस है, सर कॉस है, सर कॉस। ये शिफ्टों में बताता है। ओके, क्वेश्चन बताओ कैसा लगा, और क्वेश्चन ये बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलो हाँ ना, जवाब दो। हो रहा है। अभी हमने समझा है कि या नहीं है। सेम क्वेश्चन बिना देखे तुम्हें करना पड़ेगा, एंड रिजल्ट निकालना पड़ेगा। मैं एक आधी वैल्यू चेंज कर दूंगा, आते ही दूंगा क्वेश्चन कल। बोलो जी ठीक है, क्लियर है। ओके, अब अगली बात आती है स्टेशनरी वेव। 15 मिनट बता दें। लेट मी एक्सप्लेन स्टेशनरी वेव। 15 मिनट की मुझे बात कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, कल बताएंगे। थ्योरी वाला पार्ट इसका थोड़ा सा हमारा कवर अप होता होगा, फिर हम क्वेश्चन पे लगेंगे ना इसके बाद। अगला पार्ट आ गया स्टेशनरी वेव। अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जाते हुए इंटरमिक्स हो रही हैं तो इंटरफेरेंस होता है। सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की है, फेस डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस आ गया। अगर टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। क्या बना देती हैं? स्टेशनरी वेव्स बना देती हैं। बोलो ठीक है कि नहीं? हमें स्टेशनरी वेव्स दो तरह की डिस्कस कर सकते हैं। पहला केस, ध्यान से सुनना, ये बाउंड्री है, ओके, ये बाउंड्री है, यहां से वेव आती है, पहली रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो पलट के आएगी, ये दोनों मिक्स हो जाती है, क्या बनती है? स्टेशनरी वेव। मिक्स होने वाली वेव के बीच में डायरेक्शन का भी फर्क है, फेस का भी 180 डिग्री का फर्क है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसिडेंट वेव है और सॉफ्ट बाउंड्री है, सॉफ्ट बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होगी तो फेस में फर्क नहीं आएगा। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? उस वक्त भी स्टेशनरी वेव बनेगी, बट वो डिफरेंट टाइप की। समझ गए कि नहीं? दैट विल बी ऑफ सब डिफरेंट, दोनों में फर्क होगा। हम पढ़ रहे हैं वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बाउंड्री रिजिड है, स्ट्रिंग की बाउंड्री कैसी है? रिजिड है। यानी हम कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं फिर? स्टेशनरी वेव्स जब रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है बेटा? रिजिड बाउंड्री से हो रही है। तो अगली बात आ गई जी स्टेशनरी वेव, और हमने कौन सी पढ़नी है? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ही पढ़नी। वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं? क्लियर है। ओके, ये इंसिडेंट वेव है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, इसका रिजल्ट निकलवा ही देता हूं, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे रिजल्ट निकलता है। लेट्स, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें बेटा ये कौन सी वेव आई? मान लो इंसिडेंट वेव, ठीक है। उसके बाद वेव क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होती है 180 डिग्री से। ये क्या हो गई जी? रिफ्लेक्टेड वेव। बोलो सही 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 सही। ये जो बन गया इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। वाई स्टेशनरी वेव? असल में वेव है, स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे रुकी हुई है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को देखोगे तो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी डायरेक्शन विल बी जीरो। उतनी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो हो रही है, उतनी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, इसलिए इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। हम मैथमेटिकल पार्ट पे जा रहे हैं तो ये छोटी मोटी बातें डिस्कस नहीं कर चुके हैं पहले, तो सीधा मैथमेटिकल पे जा रहे हैं। युवराज भाई देख लेना ध्यान से, ये इंसिडेंट वेव है, ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, समझे? के नहीं समझे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अभी थोड़ी देर पहले मान के चल रहे थे कुछ रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ ट्रांसमिट हुई है, अब कुछ नहीं मान, अब कह रहे सारी क्या हुई है? रिफ्लेक्टिव। ए की जगह ए ही आएगा, साइन की जगह साइन ही आएगा, ओमेगा की जगह ओमेगा ही आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा। क्यों? डायरेक्शन पलटी है। और स्टार्टिंग में बेटा माइनस भी आएगा, क्यों? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी आया। इस बार हमने के को चेंज नहीं किया क्योंकि आगे गई ही नहीं है, ठीक है, मीडियम में चेंज नहीं आया। जल्दी बोलो, समझिए समझिए समझिए। ये दोनों जब मिक्स हो गई तो मुझे लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोट कर लेना भाई, क्या लगाना पड़ेगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट?
y किसके इक्वल हो गया, y1 प्लस y2, y1 की जगह क्या आया, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस y2 की जगह क्या आया बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहां पे क्या था बीच में, माइनस हो गया था, चेक कर लेना सही किया मैंने कि नहीं, पास कर दूं अब, खींच दिया नु, ओके, फार्मूला लगवाना मेरे को, a क्या आ गया, कॉमन, राइट, अंदर बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है कोई, क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, यही होता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगेगा बेटा, क्या बना, 2 कॉस साइन सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है बेटा, 2 कॉस सी प्लस डी, दोनों को ऐड करो, के एक्स कट गया, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाय 2, बोलो बोलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 2 मिनट वेट कर लो, सी प्लस डी बाय 2, और यहां क्या आ गया बेटा, बोलो, साइन सी माइनस डी बाय 2, दिस माइनस दिस, ओमेगा टी कट गया, माइनस के एक्स क्या हो गया, माइनस 2 के एक्स डिवाइडेड बाय 2, ओके, यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 बन गया, a बन गया, कॉस ऑफ 2 कट गया, ओमेगा टी, यहां क्या आ गया, साइन ऑफ बेटा माइनस के एक्स, बोले ठीक है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, तो y की इक्वेशन क्या की बेटा, इट इज माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव produced in a stretched string. This is the equation of stationary wave produced in a stretched string. राइट है, समझ गए, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंपल एसएचएम की, उसकी जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, अगर हम बात करते हैं किसी इक्वेशन की, प्रोग्रेसिव वेव की, उसकी जनरल इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, प्लस हो या माइनस हो के एक्स, साथ में 5 भी लग सकता है, चलो मान लो 5 मैंने नहीं लगाया, बंदा देखते ही कहता है यार ये वेव तो नहीं है, के एक्स भी आना चाहिए था उसमें, ये तो सिंपल एसएचएम है, इसको बंदा देख के क्या देता है, ये किसकी इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव की है, ओमेगा टी वाली टर्म भी आ रही है, के एक्स वाली टर्म भी आ रही है, यहां साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, जल्दी बोलो सही है। अब बेटा ऐसे ही अगर तुम्हें इस टाइप की इक्वेशन मिल गई, बोर्ड में देखो, के एक्स भी है, ओमेगा भी है, लेकिन अलग अलग है, एक ही में नहीं है, अलग अलग है, ए साइन ओमेगा टी है, कॉस के एक्स वाली टर्म भी है, ओमेगा टी वाली टर्म भी है, लेकिन इकट्ठे नहीं है, अलग अलग है, दोनों साइन भी हो सकती है, कॉस ओमेगा वाले के साथ हो सकता है, साइन के एक्स के वाले के साथ हो सकता है, बट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन दिख गई है, दिख के पता लग जाएगा तुम्हें, तो समझ जाना, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, समझ गए। लेकिन अगर स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर हो गया, तो के एक्स वाली टर्म साइन में ही मिलेगी, कॉस में नहीं होगी, और ये कॉस में ही होगा, समझ गए कि नहीं, ये निकाली ही किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, तो ये स्ट्रिंग की इक्वेशन है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसका टाइप यही रहेगा, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं, कोई और केस होता तो उसकी इक्वेशन रहे, टाइप यही रहेगा, एक साइन एक कॉस वाला, लेकिन चेंज हो सकते हैं वो, जल्दी बोलो समझ, स्ट्रिंग के लिए यही इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन प्रोड्यूस इन, कहां सामान इकट्ठा कर रहा है, 2 मिनट रुक जा यार, तू पहले पेन कॉपी बैग बंद कर लिया, जिप बंद कर ली यार, रहने दे भाई, 2 मिनट रुक जा, मेरा सारा ध्यान है, पहले इसने पेन बंद किया, फिर उसका बैग उठाया, फिर बैग की जिप बंद कर दी, फिर उसमें सामान डालना शुरू कर दिया दूसरी पॉकेट में, भाई रुक जा यार, मेरी कंसंट्रेशन तो तेरी तरफ चलेगी सारी, ओके, मैं क्या बोल रहा था, इक्वेशन प्रोड्यूस, सॉरी, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, क्लियर है, समझ गए। अब हमें इसके बाद बेटा इसकी डिस्कस करनी पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन एंड वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वो फिर आगे कंटिन्यू कर, ठीक है जी, समझ लगा आज का सारा काम के नहीं, समझ लग गया जी, कंटिन्यूटी में रखा करो क्लासेस, 1.25 घंटे की क्लास है, बस मान के चलो, क्लास 1.25 घंटे के टाइम से आया करो, ओके चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे, बाय बाय।